धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फिर से आपका स्वागत है हमारे एमएसजी जीफा आर्ट कॉलेज के अंदर। तो जीफा आर्ट कॉलेज आज फिर आपके लिए एक नई क्लास लेके आ रहा है, स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में आई कंट्रोल कैसे सीखे, कैसे बढ़ाएं हम आई कंट्रोल, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करें। तो आज हमारी फिर से आपको नई क्लास में लेके चलते हैं। जो भी हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे से कोर्स लिए हुए हैं वो हमारी पिछली वीडियो भी जरूर देखते रहें, क्योंकि आपको समझ में आता रहे किस किस तरीके से, किस किस स्टेप से हमने आपको काम करवा रहे हैं। तो हमारा गगन अनमोल इंसान चैनल पे या हमारी जीवा आर्ट कॉलेज .in वेबसाइट पे जाके भी आप लेक्चर, हमारे कोर्स देख सकते हैं। चलिए आज आपको क्लास में लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को स्टडी करना होता है। हमारे पास सीट है तो आपको सीट का जजमेंट करना है कि हमारा पोर्ट्रेट में बनेगा, लैंडस्केप में बनेगा। कुछ बच्चों को हमारी क्लास का पता है कि हम किस तरीके से, पहले हमने क्लासेस में बताया आपको। तो सबसे पहले हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होता है। मेजरमेंट कैसे करना है आपको, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पहले क्लियर हो जाता है कि आपका पोर्ट्रेट में बनने वाला है तो उसको आप क्रॉस कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, और सेम साइड में आप सीट पे भी क्रॉस का निशान लगा लेंगे। ये हमारा, इससे थोड़ा सा आई कंट्रोल हमारा स्ट्रोंग हो जाता है। ऑब्जेक्ट को स्टडी करने में, ऑब्जेक्ट को देखने में थोड़ी सी हमारी ड्राइंग के अंदर हेल्प होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ बच्चे ऐसे नहीं करते, तो हम उनको यही सलाह देंगे कि ये इस तरीके से आपको क्रॉस करना है। फिर आपको ऑल साइड उस पे आपने जजमेंट करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट आएगा सीट पे। तो सेम हमारा पहले हमें स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट की प्रोपोर्शन ले। सेम हम फिर सीट से भी उसी तरीके से सीट को मेजरमेंट लेते हुए भी सीट पे कितना एरिया हमारा ऊपर है। अगर हमारी सीट थोड़ी सी उससे बड़ी है तो फिर हम थोड़ा सा उससे प्लस करके हम एक लाइन लगाएंगे कि जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आने वाला है। मतलब ये जो हमने टॉप लाइन लगाई है तो यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट की टॉप लाइन क्रॉस करेगी। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। सेम जैसे हमने दूसरी साइड अपने ऑब्जेक्ट पे निशान लगाए हैं, सेम ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ उसको प्लस कर करके आप निशान लगा देंगे। इससे ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जो बिगनर स्टूडेंट हैं या जिन्होंने अभी हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा स्टार्ट किया है, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ इस क्लास के अंदर। तो ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी ड्राइंग आप स्टार्ट करें या कोई आपको ऑब्जेक्ट बनाना है या स्टिल लाइफ पे काम करना है, आगे आगे हम अलग अलग आपको आर्ट के बारे में बताएंगे। बट ड्राइंग करने का तरीका एक ही रहेगा। एंड मोमेंट पे आपको मेजरमेंट जरूर लेना है। हर चीज को आपने थोड़ा थोड़ा हिस्सों में बांटते चलना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पूरी लेंथ कितनी है, उसमें जो ऑब्जेक्ट में कुछ रखा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है। तो ऐसे आपको उसके पॉइंट्स को निकालते जाना है। इससे हमारी जो ड्राइंग करने की क्षमता है, ड्राइंग करने की पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। हमें किसी से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्यों गलत बन रहा है या ऐसे गलत क्यों होगा। ये सारी चीज़ें आपको ये अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये हमें हेल्पफुल बहुत ज़्यादा करेंगी। जब आप इसको ड्रॉ करोगे, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को स्टडी करोगे, तो ये आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट को आपका ऑब्जेक्ट टच करेगा। तो इसलिए हम जितने भी ये पॉइंट्स हैं हम पहले उनको पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ तक जा रहा है। अभी हमने पहले पोर्ट्रेट वे में हमने किया था, अब हम दूसरे वे से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए भी ये हमारा नेक साइज रहेगा ऊपर से, ये हमारा नेक से जो नीचे का एरिया है डाउन की तरफ वो कितना डाउन जाएगा। तो ये आपको पॉइंट को मार्क करते जाना है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा आर्ट शार्प होती चली जाएगी। कई बार हम देखते हैं बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे से ड्राइंग नहीं होती, या हम मॉडल को बना तो लेते हैं, कभी छोटा बन जाता है कभी बड़ा बन जाता है।
बहुत सी प्रॉब्लम बच्चे की रहती हैं। बट ये क्लास आपको पूरा देखने से मुझे लगता है वो डाउट आपके दूर हो जाएंगे। तो आप जो भी हमारी क्लास आती हैं वो आप पूरी फुल देखिए, क्योंकि उससे आपकी जो आई कंट्रोल है, जजमेंट है, आपका अगर एक पॉइंट भी छूटता है तो आपको वो क्लास समझ में नहीं आएगी। तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके एक एक कोर्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्योंकि सक्सेस होने का एक ही फॉर्मुलेशन है, आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्टिन्यूटी में काम करें, डेली आप काम करें, ऑब्जेक्ट को स्टडी करें, देखें। देखिए अब इसमें हमने जो टिक किया है तो वो सारा हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने मार्क किए थे हमें पॉइंट। क्योंकि जब हम मार्क डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं, या तो हम प्रोपोर्शन गलत कर देंगे, ठीक है, कुछ भी चीजें हम उसमें ऐड डाउन नहीं कर पाते, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिखने में नहीं अच्छा लगता। तो हमें सबसे पहले इसको पॉइंटों में डिफाइन करना चाहिए। देखिए अब आपको कितना अच्छा एक स्पेस मुझे आ गया है इसका प्रॉपर हम लेने। अब उसका जो हैंडल है, हैंडल को भी हम मार्क करेंगे कि किस किस पॉइंट को कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे वो टच कर रहे हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, कि अगर आपका प्रोपोर्शन सही होगा, सही तरीके से चलेगा, तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको काम को कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग का आपका जो हिस्सा है, इसको आप पॉइंट आपको क्लियर आ गया है करने। जितने पॉइंट्स को इसको डिवाइड करोगे उतना आपका ऑब्जेक्ट परफेक्ट तरीके से चलने वाला है। अब उसके जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है ऑब्जेक्ट में जो रखे हुए हैं, तो आपको ये नहीं देखना कि वो ऑब्जेक्ट में क्या चीज है, हमें उसकी शेप को ऑब्जर्व करना है। हमें शेप कितनी नजर आ रही है, सेमी सर्कल नजर आ रहा है, फुल सर्कल नजर आ रहा है, हाफ सर्कल नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट से बाहर हमें सर्कल नजर आ रहा है। तो जब भी आप ड्राइंग करें तो आपने ऑब्जेक्ट को शेप्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपको धीरे 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 वो ऑब्जेक्ट रियल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं अभी, हाँ यहाँ पे फ्रूट पड़ा है, यहाँ पे ये पड़ा है, तो फिर हम उस चीज में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि भाई हमें जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हमने एप्पल सिखाया, तो उनको पता है भी एप्पल में रेड कलर है। बट अगर हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं क्लास के अंदर, तो फिर हमें एप्पल के अंदर बहुत से कलर स्टोन नजर आती हैं, है ना। तो जहां से भी आप आर्ट सीखें, कहीं से भी करें, तो सही गाइडेंस के साथ करें, क्योंकि गाइडेंस आपकी आपको बताती है कहाँ लेके जाना है आपको। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी शेप ऑब्जेक्ट को शेप में तोड़ने की कोशिश करें। और फिर आपकी जो ड्राइंग है फास्टली भी होनी स्टार्ट होगी आपकी। ऑब्जेक्ट को आपको देख के ऑब्जर्व करना, फिर वो कितने साइज पे है, कितने डिस्टेंस पे हमारा नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो नीचे अगर हम फ्रूट की बात करेंगे तो वो फ्रूट हमें कुछ सर्कल प्लस ओवल शेप में नजर आ रहा है ना। तो वो भी हमें उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि टिक करना है हमें भी ये चीज हमें कहाँ पे किस तरीके से नजर आ रही है ना। फिर उसकी एक सर्कल शेप लेंगे सबसे पहले। अब सर्कल जब शेप लेंगे तो सर्कल से अगर आपका आउट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। मेजरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हम टिक करेंगे यहाँ पे, अगर आपको सही तरीके में सही डायरेक्शन में आपको ऑब्जर्व करना आ रहा है, या आपको कोई मॉडल है किस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया आप ऑब्जेक्ट को शेप्स में देखने की कोशिश करें। अगर आपको शेप नजर आएगी तो फिर आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल रियलिस्टिक बनता जाएगा, और एक दिन आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप खुद भी जजमेंट करना मुश्किल कर देंगे कि ये मेरा काम है। बट हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर हम कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं तो हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना। तो देखिए हम इसको पूरा शेप में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सर्कल की शेप था तो सर्कल से थोड़ा सा वो
एक ओवल शेप में हमने उसको कन्वर्ट करके वो भी कंप्लीट हमने कर दिया है। ऑलमोस्ट हमारी जो ड्राइंग है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से परफेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग चल रही है इस टाइम, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हर लाइन हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किस पार्ट को कट कर रही है वो, किस पार्ट को वो अंदर ले रही है, ऊपर ले रही है, वो हमें देखने की बात होती है। कई बार हमारा ये बहुत से स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चनिंग करते हैं कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट कहीं से भी करें, टॉप से करें, अपर से करें, नीचे से करें, साइड से करें, बट उसको हमें देखना है कि वो किस लाइन से कितने पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, वो हमने टिक करने हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप करते हो तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही प्रोपोर्शन में जाना स्टार्ट हो जाती है। आप ऊपर से करें या नीचे से करें ये कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपको आई कंट्रोल, आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट कितना स्ट्रोंग है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट स्ट्रोंग है तो आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं आप। तो हमारे इस तरीके के अलग अलग कोर्स हैं। तो इसमें हम आपसे स्टिल लाइफ के कोर्स में हम पूरा का पूरा आपको 0 से 100 तक कैसे जाना है आपको, वो सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। पिछली 2 क्लास में भी हम आपको बता रहे थे प्रोपोर्शन के बारे में, ड्राइंग के बारे में, शेडिंग्स के बारे में। तो आपकी क्लास को पूरा देखने से आपको ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमने जो आपके लिए कोर्स डिजाइन किए वो बिल्कुल इजी करके हमने आपके सामने शो किया है कि अगर आप उसको देख के भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को आएगा कि आप कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है, आपकी स्केचिंग कितनी अच्छी है, आपकी शेडिंग कितनी अच्छी है, आपकी टोन नॉलेज कितनी अच्छी है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल जो है करेक्ट शेप में रेडी है, जिस तरीके से हम आपको बताया। फिर अब इसके जो रफ पॉइंट हम इसको इरेज करेंगे, जो ऊपर पार्ट है या ऑब्जेक्ट के पीछे है, बैक साइड है, वो सारे पार्ट्स को हम इनको इरेज कर रहे हैं। सभी पार्ट्स को जो ऊपर वाले होते हैं तभी हमें पता लगेगा कि वो ऊपर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कोशिश करें पूरा बनाने की, क्योंकि उससे फिर आपको जो बेस लाइंस हैं वो क्लियर हो जाती है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट अगर आप किसी कोई चीज आगे रखने से कटता है तो उसको ऑब्जेक्ट को पूरा बनाने की कोशिश करें। वो बाद में हम उसको इरेज कर लेंगे पार्ट को, कि हमारा इतने पार्ट में ये हमारा इरेज हो चुका है, भी इस पार्ट पे हमें इरेजिंग करनी है, इस पार्ट को हमें क्लीन करना है, इस पार्ट को हमने ऑब्जेक्ट को छुपाना है। तो वो सारी चीजें हम बाद में फाइनलाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर आपको ड्राइंग सीखना है तो सबसे अच्छा बेस्ट फॉर्मुलेशन एक ही है कि ऑब्जेक्ट को मार्किंग करें। अगर आपकी मार्किंग हो जाती है ऑब्जेक्ट की तो फिर आपका जो प्रोपोर्शन है, आपका जो ड्राइंग है वो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। कि आपको पता चल गया है कि हमारी ये लाइन इस पॉइंट पे क्रॉस करने वाली है, इस पॉइंट पे ये चीज लाइन आएगी या इतना टॉप में जाएगा। कई बार बच्चे बिना मेजरमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं, या तो वो अपर पार्ट को नीचे छोड़ देते हैं, नीचे पार्ट आपका थोड़ा कम रह जाता है। वो बहुत सी चीजें ऐसे हमें सामने आती हैं स्टूडेंट्स की। तो ऐसा नहीं करना, हमें हमें प्रॉपर तरीके से उसको आउटलाइन से प्रॉपर तरीके से उसको करना है। फिर जब आपका इरेज पार्ट हो जाएगा फिर उसको आप थोड़ा थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे उसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि आप ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास अब रफ लाइंस नहीं है, बिल्कुल क्लियर लाइंस हैं, तो उनको भी आप क्लियर करने की कोशिश करें ऑब्जेक्ट को देखते हुए कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लाइन आपको नजर आ रही है। इस इससे करने से आपकी जो आपकी पावर है शेडिंग करने की या ऑब्जर्व करने की वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास रफ लाइंस होंगी तो हमारा कंफ्यूज रहेगा कि इस लाइन को वो करना है। रफ लाइन हमें बिल्कुल शार्प तरीके से इरेज करना है शेडिंग से पहले, क्योंकि शेडिंग के अंदर हम फिर उसको धीरे धीरे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे
और जो आपकी लाइंस रफ लाइंस होती हैं तो उनके आसपास जो भी करेक्ट लाइन है उसको आप थोड़ा सा डार्क कर दें कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आए। आपकी गलतियां आपको खुद ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। जब तक आप कई बार बच्चे हमारे पास जो ऑनलाइन स्टूडेंट रहते हैं वो हर बार बोलते हैं कि कैसे ड्राइंग करेंगे सर, कैसे, ये कौन सी चीज इसमें गलत है, मतलब हाउ टू, ये आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी गलती कोई और बताएगा। हमें गलती खुद जजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप जजमेंट करना सीख गए तो फिर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्यों गलत है। गलत है तो उसको ठीक करिए। तो अब हम फिर थोड़ा थोड़ा सा आपको जो हमने पॉइंट डार्क किए थे उनमें हल्की हल्की सी पेंसिल का शेडिंग का करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में भी आपको वो समझाया है कि आपको डायरेक्ट डार्क टोन पे नहीं जाना, लाइट मीडियम डार्क, जो हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था LMD। अगर जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले से क्लासेस में जा सकते हैं, जिससे आपको हमारी उसमें आपको नॉलेज मिलेगी इस शेडिंग किस किस तरीके से क्या क्या हमें काम करना होता है। तो हमें लाइट पार्ट पे काम करना है सबसे पहले। जो हमारे डार्क पॉइंट भी हमें नजर आ रहे हैं पर हमें पहले उनको लाइट मीडियम डार्क की तरफ लेके जाना है। एकदम हम डार्क की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी जजमेंट थोड़ी सी मिसमैच होती है, जो हमें टोन शक्ति को हमें मेजरमेंट करने से या उसकी जजमेंट करने से हमें नजर नहीं आ पाती। तो हमें सबसे पहले जो वाइट एरिया है उसको बिल्कुल आपको वाइट ही छोड़ना है, बट जो आपको डार्क पॉइंट लग रहे हैं उसको आपने LMD फॉर्मूले की तरफ से चलना है। लाइट बिल्कुल जहाँ पे है वहां पे आप शेडिंग करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। बट जहाँ पे आपको डार्क पार्ट नजर आ रहे हैं वहां पे आपको लाइट लाइट शेडिंग करते जाना है, जिससे आपकी ऑब्जेक्ट, और देखो आपको अब दिखाई दे रहा है बिल्कुल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोपोर्शन और शेडिंग की एंगल से देखें तो धीरे धीरे उसके हम पास जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमने स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके ये हमने ऑब्जेक्ट को तैयार करना है। आप पैरेलल भी इसकी ड्राइंग कर सकते हैं क्लास चलते चलते। तो धीरे धीरे आपको लाइन की डायरेक्शन चेक करनी है। अब देखिए पहले हम किस तरीके से कर रहे थे, ऊपर हम किस तरीके से कर रहे थे। तो शेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आपकी जो लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो अब हैंडल के अंदर हम किस तरीके से पेंसिल को यूज कर रहे हैं, जो उसका जग था वो हम किस तरीके से हम उसमें शेडिंग कर रहे हैं। तो हमारे जो शेडिंग के लाइंस हैं एंगल्स चेंज होते हैं। एंगल्स क्यों चेंज करते हैं? एंगल्स हमें ऑब्जेक्ट को स्टडी करके हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे डार्क पॉइंट है, कहाँ पे लाइट पॉइंट है, किस डायरेक्शन में है, किस टेक्सचर में है। ये हम धीरे धीरे आपको आगे क्लास में बताएंगे कि इसमें क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम लाइंस को अलग अलग डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल रही हैं। तो आप बिल्कुल फ्लो में काम करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलें। जैसे आपको नजर आ रहा है हम चेंज भी कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी शेडिंग पार्ट, पर एक चीज का ध्यान रखें, जहां पे हमें वाइट स्पेस छोड़ना है वहां वाइट स्पेस जरूर हो आपका, क्योंकि वाइट को अगर आप इरेज करते हैं थोड़ा सा शेड ब्लैकनेस पे चली जाती है। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप 2B से ही स्टार्ट करें कि आपको अगर शेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमें 2B से ही स्टार्ट करना है। वैसे हर आर्टिस्ट का समझाने का और करने का तरीका अलग अलग होता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हमें लाइट से डार्क की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक बेस्ट फॉर्मुलेशन है और एक अच्छा प्रक्रिया है जिससे हम अच्छा काम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं तो हमें जो बार बार ऑब्जर्व करते हैं उस ऑब्जेक्ट को देखने की जो क्षमता है वो बार बार हमारी स्ट्रोंग होती चली जाती है, जिससे बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्ट उसके आसपास आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार हम देखते हैं
ड्राइंग करते करते हमें कुछ लाइंस लगता है कि आउट जा रही है, ये वो चीज़ है, तो उसको आपको साथ ब साथ आपको बिल्कुल करेक्ट करना है कि आपकी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट से मैच करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चले वो। तो इन चीज़ों का आपको छोटी छोटी चीज़ें जब ध्यान देंगे, जब आप उसको ऑब्जर्व को स्टडी करेंगे, जब आप उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद जब हम शेडिंग के अंदर और टेक्सचर के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट में ये चीज बनने वाली है, बट उसको स्टेप बाय स्टेप ही चलाएं। शीट पे आप जब पेंसिल कर रहे हैं तो उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें, उसके टेक्सचर को ऑब्जर्व करें, उसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें, उसकी लाइंस को ऑब्जर्व करें, तो वो फिर आपका स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको नॉलेज होना स्टार्ट हो जाती है कि कहाँ पे हमारा कितने पार्ट पे क्या क्या वर्क किया हुआ है। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जो सामने जो चीजें हैं, अब हम जो हमने लाइन इरेज की थी उसको ऑब्जेक्ट को कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने की, क्योंकि हम पीछे बैकग्राउंड लाइन नहीं शो करेंगे, क्योंकि उससे हमारे को 3 डायमेंशन में या नहीं पता चलता कि ऑब्जेक्ट ने कितना पार्ट इसको कट किया है। तो अभी हमें उस पार्टों पे काम करना है जो हमें बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। जिस पॉइंट से हम, मान लीजिए अगर आपको हाफ सर्कल नजर आ रहा है तो हाफ सर्कल पे ही काम करेंगे। आपने ड्रॉ करने के लिए पूरा सर्कल ड्रॉ किया है, पर वो आपने इरेज पार्ट में आपने कट कर दिया है। उसको हम कोशिश ये करेंगे कि शेडिंग के अंदर ही आपकी वो लाइंस मर्ज हो जाएं, जिससे आपकी ड्राइंग की सुंदरता और बढ़ती है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपकी शेडिंग, हम बेसिक जो स्टेप है हमारा, वो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो है 2B का जो पार्ट है वो हमने पूरा ऑब्जेक्ट में करने की कोशिश की है। अब सेकंड जो पेंसिल इसके नीचे दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में पेंसिल दिखाई दे रही है। अब देखिए व्हाइट हमने स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे, जो व्हाइट स्पेस था, बट उसको पेंसिल की डायरेक्शन है वो अलग एंगल से हमने उसको शेडिंग करना स्टार्ट किया है। तो इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप शेडिंग के पार्ट पे काम करें तो सबसे पहले आपको 2B पेंसिल से बिल्कुल लाइट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। यहाँ तक हमारा जो पार्ट रहता है ड्रॉ एंड शेडिंग का फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपका शेडिंग का फर्स्ट स्टेप जो क्लियर होता है, वे आपको कहाँ कहाँ पे कितने कितने पार्ट पे शेडिंग करनी है। अभी हमारे शेडिंग के पॉइंट क्लियर हुए हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अगर सीट का प्रोपोर्शन लेना आता है तभी आप एक अच्छी ड्राइंग कर पाएंगे। बट अगर आपको अच्छी शेडिंग करनी है तो पहले हमें वो शेडिंग के पॉइंट्स को ढूंढना पड़ेगा, कौन कौन से पार्ट हमारे डार्क हैं, क्योंकि हमें जब तक वो पॉइंट्स को नहीं ढूंढते तब तक हमारी वो पेंसिल वहां पे नहीं तोड़ेगी जहां जहां पे हमें पॉइंट को डार्क करना है। तो डायरेक्ट डार्क करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, स्टेप बाय स्टेप चलें आप। अब हम सेकंड आपको स्टेप में बताएंगे कि नेक्स्ट पेंसिल कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे उसको डार्क करना है, किस तरीके से डार्क करेंगे। अब हम जो हमने डार्क पेंसिल उठाई है, अब हमने जो पॉइंट्स को मार्क किया हुआ था, जो जो लाइट हमने पॉइंट को डार्क की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जब हम ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आपके जो डार्क पॉइंट्स हैं उसको हमने निकालना स्टार्ट कर देना, बट जो वाइट स्पेस होगा उसको आपने साइड बाय साइड छोड़ते जाना है। ये चीज बिल्कुल आपने ध्यान देनी है कि देखिए हम आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस ऑब्जेक्ट को, उस शेडिंग को हम ऑब्जर्व करते करते इसको बना रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आर्टिस्ट जो लोग होते हैं जो इस फील्ड पे काम करते हैं, आपको जो पेंसिल फ्लो है, जो प्रेस करने का, लाइट सॉफ्ट चलाने का, वो आपको साइड बाय साइड शेडिंग का ही पार्ट रहता है। इसको आपने ऑब्जर्व करना है, ये कैसे ऑब्जर्व होता है, कैसे आपको काम करना है। मान लीजिए अगर आप पेंसिल स्केचिंग कर रहे हैं या शेडिंग कर रहे हैं, तो जब आपको डार्क पॉइंट दिख रहे हैं
तो हल्का सा पेंसिल को पुश करें, प्रेस करें कि जिससे आपकी टोन डार्क की तरफ जाए। जब आप लाइट टोन पे काम कर रहे हैं, उसी पेंसिल को आप सॉफ्ट हाथ से अगर आपको उसमें मर्ज करते जाएंगे तो आपकी नंबर ऑफ टोन बढ़ती है। नंबर ऑफ टोन बढ़ने से आपकी जो पावर है ऑब्जर्व करने की, देखने की, वो आपकी साइड बाय साइड होती चली जाती है। देखिए आप, मैंने बताया आपको, जो हमने बिल्कुल 2B से लाइट लाइट काम किया था, हमें वहां पे पता चल रहा है कि इस पार्ट में हमें थोड़ा सा और डार्क करना है। तो डार्क के भी लेयर्स पे काम करना है हमें। कोई भी डायरेक्ट लेयर पे एकदम से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप बिगनर हैं, सीख रहे हैं, एकदम से ज़्यादा डार्क कर देंगे या लाइट वाले पार्ट को डार्क कर देंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो शेडिंग में स्टेप बाय स्टेप ही चलने का आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि आप उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें। बिल्कुल स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। आपकी ड्राइंग आज से जितना भी आपने काम किया पहले, उनसे अच्छा काम होना आज से स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इस टेक्निक्स को फॉलो करके आगे बढ़ते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, पेंसिल के फ्लो को, कि पेंसिल को कितना पुश करना है हमें, कितना सॉफ्ट चलाना है हमें, ये डिपेंड करेगा आपके टोन के ऊपर। क्योंकि एक ही पेंसिल से बहुत सी टोन्स पे आप काम कर सकते हो, अलग अलग टोन्स पे काम कर सकते हो। प्रेस करके चलाओगे तो वही आपकी पेंसिल डार्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप सॉफ्ट हाथ से चला रहे हो तो वही पेंसिल आपकी लाइट स्टार्ट हो जाती है होनी, है ना। क्योंकि सॉफ्ट जब चलाएंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल हल्की हल्की पेंसिल चलेगी, टोन्स पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमने ये भी हम एक अलग लेयर तैयार कर रहे हैं, जो हमारी डार्क लाइट टोन थी, थोड़ा थोड़ा हम उसको डार्क में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक होता जा रहा है। हमें ऑब्जर्व जो चीज़ है वो टोन से पता चलती है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम हाईलाइट को बिल्कुल प्लेन छोड़ रहे हैं, वाइट छोड़ रहे हैं, कि हमें हाईलाइट को दोबारा से इरेज ना करना पड़े। बट आप कर सकते हैं, अगर आपसे कुछ थोड़ा बहुत उसमें डार्क हो भी जाता है तो वो पेंसिल से अगर आपका डार्क पॉइंट हो चुका है उसको आप इरेजर से रिमूव करके आप उसको उठा सकते हैं। बट पहले कोशिश यही करें आप कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉफ्ट हाथ से चलाने की कोशिश करें। देखिए हमने पीछे आपको इस जो आपके नज़र आ रहा है, तो उसमें हमने लाइट काम किया था। अब हमने थोड़ा सा इसको और डार्क में काम किया है, तो वो बिल्कुल चीज़ निकल के आ रही है ना। तो वो स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। अगर हम डायरेक्टली इसको ऐसी शेडिंग कर देते तो हमारे जो टोन को ऑब्जर्व करने की पावर है, आई कंट्रोल है, वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। क्योंकि हमें स्टेप्स को फॉलो करना जरूर होगा, क्योंकि ड्राइंग क्या, हर कला स्टेप्स को फॉलो करती है। अगर हम किसी स्टेप को भूल जाते हैं तो उसको आप दोबारा से वीडियो देख के भी उसको आप धीरे धीरे कर सकते हैं। इसमें देखिए हमने पहले जो काम किया था बिल्कुल सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल करके लाइट किया था। अब थोड़ा सा इसको हम प्रेस करके कर रहे हैं। प्रेस करके जब आप काम करते हो थोड़ा सा आपकी वही पेंसिल या पेंसिल चेंज करके डार्क टोन में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप पेंसिल से शेडिंग कर रहे हैं तो डरे मत। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स डर के पेंसिल चलाते हैं, मेरे से गलत हो जाएगा। गलत कुछ नहीं होता आर्ट के अंदर। आर्ट के अंदर आपको समझने की पावर चाहिए। कोई भी चीज़ गलत नहीं है, आपकी सही डायरेक्शन आपको सही दिशा पे लेके जाती है। अगर आप डर के काम करोगे तो नहीं कर पाओगे। आप डिपेंडेंट नहीं होना आपके पास आर्ट पे। आप जो आपको ऑब्जेक्ट करने का मौका मिल रहा है, हमारी स्टिल लाइफ की बुक भी है। आप चीफ आर्ट कॉलेज की वेबसाइट पे जाके ई बुक्स से भी आप देख सकते हैं हमारी आर्ट्स को। तो जैसे जैसे हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप को आपको बताया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी मॉडल को सेट करके, जैसे हमने बताया आपको कि सबसे पहले आपको मेजरमेंट करनी है, उसके बाद आपको मॉडल को ऑब्जर्व करके अंडरलाइन करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे आना है। तो हर चीज़ के अंदर एक स्टेप है। अगर आप स्टेप को स्किप करोगे
या वीडियो को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाओगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। आज नहीं कल नहीं, आपको सीखना है तो आपको सही गाइडेंस सही तरीके से चलना पड़ेगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें। कोई भी वीडियो या तो देखें ना, या देखें तो फिर उसको पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको सही गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। क्यों, आप जो कोर्स लेते हैं हमारे से, उस कोर्स में हर चीज़ में डिफाइन, कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। उनका कारण यही है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो देखने की पावर उनकी नहीं है, आई कंट्रोल सही नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी सही होंगी तभी हम सही काम कर सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से ये आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं कोर्स। तो आप इन कोर्स को अच्छे से एक टाइम फिक्स कर लीजिए, भाई हमने इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे हमने ये लेक्चर देख के डेली इस पे काम करना है। तो अलग अलग कोर्स में जितने भी हमारी बुक्स हैं उसमें भी आप अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, क्योंकि जो हम ड्राइंग के स्टेप्स बता रहे हैं वो ड्राइंग के जितने भी पार्ट्स हैं वो उसमें सब फॉर्मुलेशन सब में सेम लग रही है ना। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि जो आपको डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप इसको काम करते जाएंगे। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि आज हमने स्टार्ट किया स्टिल लाइफ, नहीं अब हम कुछ लैंडस्केप कर लेंगे, ऐसा मत करें। आप जो भी कोर्स पे काम कर रहे हैं उसको उस टाइम तक इतना टाइम देना है जब तक आपके पास टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाता, प्रॉपर तरीके से उसको आप कवर नहीं कर पाते, तब तक आपको उस कोर्स को नहीं छोड़ना। सही बेस्ट आपको राह दिखाने में हम अहम रोल अदा करते हैं, बट आपको उस रोल को फॉलो कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप जो भी कोर्स आप स्टार्ट करें उस कोर्स को उस टाइम क्लोज करें जब आपकी परफेक्शन बिल्कुल सही तरीके से जा रही है, क्योंकि हर कोर्स का हर जगह अलग अलग रोल अदा होता है। स्टिल लाइफ पे मैं आपको इसलिए वर्क करवा रहा हूँ क्योंकि स्टिल लाइफ पे आपका आई कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा। आई कंट्रोल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत अच्छी आर्ट कर सकते हैं। अगर आपका आई कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोई भी, आप कहीं, कुछ बच्चे हमें स्टार्टिंग में आके बोलते हैं कि सर हमें तो पोर्ट्रेट ही सीखना है। पोर्ट्रेट से पहले कुछ फील्ड्स हैं जिन पे आपको काम करना है, टोन्स पे काम करना है, टेक्सचर पे काम करना है, ऑब्जर्व करने की पावर, आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। हम पोर्ट्रेट तक का आपको जो सफर है वो लेके चलेंगे, बट आपको जो कोर्स हम करवा रहे हैं उस कोर्स को आप फॉलो बाय फॉलो करते जाएं। जो आप सेट काम करते हो वो हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पे भी हमें आप अपना काम दिखा के हमारे से जुड़ सकते हैं। आपने एक दिन डिसाइड जरूर करना है कि मैं रेगुलरिटी में काम करूंगा। हर चीज रेगुलरिटी जरूर मांगती है। अगर आपने मान लिया है कि आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको ड्राइंग टीचर बनना है, आपको इस फील्ड में अच्छे से उतरना है, तो आप रेगुलरिटी जरूर मेंटेन करें। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। अगर आपने वो चीज मेंटेन कर दी फिर आपको कोई भी पावर नहीं है जो आगे बढ़ने से रोक दे। तो इस चीज का ध्यान रखें। जहां जहां पे हमने पार्ट पे सॉफ्टनेस की हुई है वहां वहां पे हम दोबारा से पेंसिल्स को, शेडिंग को डार्क की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट अब देख पा रहे हैं आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके ऑब्जर्व हमारा हो रहा है। हमें पता लग रहा है कहाँ कहाँ पे हमें शेडिंग डार्क करनी है, कहाँ कहाँ पे लाइट करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है। देखो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हम अलग अलग डायरेक्शन से शेडिंग कर रहे हैं, बट वो अलग अलग डायरेक्शन से शेडिंग करने से ही हमारा ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर ऑब्जेक्ट में एक अलग टेक्सचर बना होता है, अलग रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, उस रिफ्लेक्शन को दिखाना,
उसको टेक्सचर को दिखाना, उसकी टोन्स को दिखाना, तो हमारी जो पेंसिल्स हैं वो हर बार डायरेक्शन चेंज होती है। तो हमें ये चीज़ नहीं होती कि सर मैं स्लैंटिंग लाइन में करूँ, मैं हैचिंग में करूँ, वो हमें ऑब्जर्व करना होता है। हम आपको आगे कोर्स में बताएंगे हैचिंग क्या चीज़ है, किस तरीके से हमें कोर्स में मर्ज कैसे करना होता है ना, टोन्स पे कैसे काम करना है, ये सारे हमारे पार्ट रहेंगे। बट अभी हम स्टिल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, हम स्टिल लाइफ को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टिल लाइफ है। तो स्टिल लाइफ में जब तक हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होते तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो स्टिल लाइफ की ऑब्जर्वेशन है अगर वो स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारे बेसिक अगले जो टास्क हैं, अगले जो लेक्चर हैं, वो बिल्कुल इजी होने वाले हैं, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ों पे काम करना है। बच्चे बेसिक चीज़ों पे नहीं काम कर पाते, वो एडवांस की तरफ चल देते हैं। बट जब उनसे एडवांस काम नहीं होते फिर उनको ना बैक साइड अच्छा लगता है ना फ्रंट अच्छा लगता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप कोई आर्ट की शुरुआत करें तो बेसिक चीज़ें आपकी जरूर क्लियर हों। बेसिक चीज़ें क्लियर करने से ही आपकी ड्राइंग की जो देखने की जो क्षमता है वो बढ़ने के कारण आपकी ड्राइंग की सुंदरता भी बढ़ जाती है। ये चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, अलग अलग शेडिंग कर रहे हैं, अलग अलग टेक्सचर पे काम कर रहे हैं, बट ये धीरे धीरे उस प्रोपोर्शन में, उस टोन्स में हमारा मॉडल आना स्टार्ट हो चुका है, जिससे हम देख के बना रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, जब आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि भाई हमें ये चीज़ें बनानी है। शेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है ना। मॉडल में देखिए, जब हमने ड्राइंग की थी कुछ मॉडल अलग रूप ले रहा था, अब शेडिंग कर रहे हैं तो वो अलग रूप ले रहा है, डार्क टोन ऐड कर रहे हैं तो वो अलग रूप ले रहा है। तो हर स्टेप का वैल्यू है। जब वो वैल्यू समझ में आनी स्टार्ट होगी आपको, तो आप अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप अच्छे जॉब कर सकते हैं, आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके आगे बढ़ना है। कोई भी स्टेप को मिस मत करें, चाहे आपको इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़े, बट कोशिश ये रहे कि आप इसी जैसा सेम डायरेक्शन में सेम चीज पे आप इसको मॉडल को ऑब्जर्व करके खुद बनाना सीखें। तब है आपकी ऑब्जर्वेशन कि आपको कंट्रोल करने में आ गया है, आपको समझना स्टार्ट हो चुका है। तो देखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपने हाथ से नहीं करते आप। तो हाथ से आप करके उसको हर स्टेप को फॉलो करो, कहाँ पे सर ने लाइट काम किया है, डार्क काम किया है, मीडियम काम किया है, वो सारी चीजें आपको समझने की जरूरत पड़ेगी इसमें। बिल्कुल आपको ऐसा हो आपको नजर आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें टोन्स ऐड हुई है। जितनी नंबर ऑफ टोन ऐड होती जा रही है उतना उतना हमें ये दिखने में अच्छा लग रहा है। देखिए टोन का कितना बड़ा रोल है स्टिल लाइफ में, है ना। अगर टोन इसमें ऐड ना करें तो हमें तो वो पीछे वाले ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहे, है ना। तो हमें जब पेंसिल का यूज करें तो वो बिल्कुल तरीके से यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें सॉफ्टनेस चलानी है, कहाँ पे डार्क चलानी है, कहाँ पे बिल्कुल वाइट स्पेस को छोड़ना है। तो उससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल रियलिस्टिक होने जा रहे हैं। तो ऐसे अगर आपको रियलिस्टिक काम करना है तो स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। स्टेप बाय स्टेप आप ऑब्जेक्ट को करते जा रहे हैं तो आपका देखो 3D ऑब्जेक्ट अपना लगना स्टार्ट हो चुका है, वो भी शेडो के अकॉर्डिंग। शेडो कहाँ पे डालनी है, कितने % डालनी है, कितनी टोन डार्क डालनी है, वो सारी अहम रोल अदा करती है इसके अंदर। तो इस चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखें, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा ये पार्ट डार्क है, डार्क करें, प्रेस करके चलाएं थोड़ा सा पेंसिल को। लाइट चल रही है तो लाइट के अकॉर्डिंग चलाएं पेंसिल को। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने पहले ये वीडियो नहीं देखी हमारी तो आप इससे पीछे क्लासेस में जाके आप उसको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत से आपके टास्क जो हैं
मिस रह जाते हैं, जिस वजह से हमारी ड्राइंग सीख नहीं पाते। फिर हम किसी आर्टिस्ट को बोलते हैं कि उनका काम कराने का तरीका ऐसे है वैसे है। ये फर्क नहीं होता, हर आर्टिस्ट अपनी तरफ से बेस्ट देता है, बट हम कितना बेस्ट ले रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हर आर्टिस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के काम करता है, आपको सिखाने की कोशिश करता है, बट हम उसको कितना देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, वो डिपेंड आपके हाथ में होता है। अगर आप इसी कंटिन्यूटी में काम करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप क्लास को फॉलो करते जाएंगे, तो आपका जो काम करने का तरीका होगा वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होता चला जाएगा। आपका भी काम अच्छा होता चला जाएगा। एक ना एक दिन ऐसा लगेगा आपको कि हम सही गाइडेंस से सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन और गाइडेंस बड़ी इम्पोर्टेंट है। कि अगर आपकी गाइडेंस ठीक नहीं है तो आप डायरेक्शन सही नहीं ले सकते। अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी है और गाइड अच्छा नहीं है, तब भी हमारा वो काम नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ें जब मिलके काम करती हैं, और आपकी पंचुअलिटी आपको सिखाती है कि आपने प्लान कर लिया है कि भाई मैंने डेली ही काम करना है आर्ट फील्ड पे, चाहे मैं 15 मिनट करूँ 20 मिनट करूँ, तो आपकी कंसिस्टेंसी पावर, जो काम करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है, और ऑब्जेक्ट को स्टडी करने का आपको मौका मिलता है। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप रेगुलरिटी में काम करें। थोड़ा करें काम चल जाएगा, पर अगर आप नहीं काम कर रहे, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहे, तो फिर आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। ये चीज़ का भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है। हमेशा याद रखना है, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास प्लान हो कि हम इस काम में अगर करते हैं तो हमें 100% उसमें देना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ड्राइंग के साथ साथ हम आपको इसलिए सिखाते हैं कि आप इस फील्ड में अगर जाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जाएं, आपको ऑब्जर्व करना आए, आपको काम करना आए फील्ड के अंदर। अगर हम आज कुछ कोर्स देख रहे हैं, कल कुछ कोर्स देख रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं आप, बट एक चीज को ध्यान रख के ये चीज करना है। अगर हम स्टिल लाइफ के कोर्स पे जा रहे हैं तो हमें स्टिल लाइफ पे ही बात करेंगे, स्टिल लाइफ के बारे में सीखेंगे, अलग अलग उसमें टोन्स ऐड करेंगे, अलग अलग मीडियम यूज करेंगे, अलग अलग तरीके से उसको ऑब्जर्व करने की टेक्निक सीखेंगे। तो ये सारी चीजें उसके पार्ट हैं, बट जब तक हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना आता तब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हमारी जो स्टिल लाइफ की बुक है, जो भी उसमें हमने आपको वर्कशीट दी है, वो वर्कशीट पे स्टेप बाय स्टेप एक एक को फॉलो करें। चाहे वो आपका टाइटल पेज है, चाहे वो बैक पेज है, चाहे वो इनर पेज है, उनको एक एक को आपने ड्रॉ करके देखना है। सेम टेक्निक रहने वाली है। ड्राइंग आपको पता चलता है किस तरीके से हम इसमें ड्राइंग में काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम शेडिंग की एंडिंग करते हैं, कैसे पेंसिल को प्रेस करना है, ये सारे हमारे कोर्स में बताए गए हैं आपको। बट अगर आप इस चीज को फॉलो करके ऑब्जेक्ट को काम करते हो तो फिर आपकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही जा रही है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, इस लाइन में आगे जाने से, अगर आपकी डायरेक्शन सही है। तो इस चीज का ध्यान दें जरूर। तो हमें कोर्स तब चेंज करेंगे जब हमें अंदर से आवाज आएगी कि हमारा ये कोर्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, मुझे स्टिल लाइफ की अच्छी नॉलेज हो चुकी है, तब जाके हम इस कोर्स को कंप्लीट करके नेक्स्ट कोर्स में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट कोर्स में जब आपको एंट्री करनी है तो पहले हमें उस पिछले कोर्स के बारे में पूरे तरीके से प्रॉपर से पता हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेडी है बनके। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है शेडिंग का पार्ट, वो बिल्कुल हमने डार्क किया है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से पेंसिल का यूज करके अच्छे से आपको मॉडल
बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू, आपने टाइम दिया, और नेक्स्ट हमारे लेक्चर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको भी आप एक छोटा सा कमेंट और लाइक जरूर दें।